नमस्कार। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आज का विषय हमने आपको पहले ही ट्वीट किया था, आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। जो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उनको बताने के लिए कि क्या WHO ने सरकारों पर कब्जे का प्लान तैयार कर लिया है। अब यह मामूली विषय नहीं है कि WHO ने सरकारों पर कब्जे का प्लान तैयार कर लिया है। अगर आप इसे मामूली समझ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। हां, WHO ने दुनिया भर की सरकारों पर नियंत्रण का प्लान तैयार कर लिया है। और मुझे नहीं मालूम कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इस बात का इल्म है भी या नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि WHO एक एक करके ऐसी तैयारियां कर रहा है जिससे दुनिया भर की सरकार की सोवरेनिटी को अपने अंदर ले लेगी और एक प्रकार से WHO एक सुपर गवर्नमेंट के रूप में काम करेगी। और ये तैयारी वो बहुत ही मेटिकुलसली कर रही है और एक प्रकार से सधे हुए अंदाज में कर रही है। कैसी कैसी तैयारियां हैं। आपने वेलकम ट्रस्ट का नाम सुना होगा, हमारे बहुत सारे दर्शक जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आज हम वेलकम ट्रस्ट का खुलासा आपके सामने कर रहे हैं। उन दर्शकों के लिए, उन लोगों के लिए जो वेलकम ट्रस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, आज आपको बताते हैं कि वेलकम ट्रस्ट क्या है और वेलकम ट्रस्ट का WHO से रिश्ता क्या है और फिर WHO और वेलकम ट्रस्ट दोनों मिलकर के दुनिया भर की सरकारों पर कब्जा कैसे करना चाह रही है और फिर WHO, वेलकम ट्रस्ट और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, इन सब का रिश्ता एक साथ मिलकर के एक सुपर वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की दिशा में प्लानिंग चल रही है। लेकिन खबरदार रहे WHO, उनकी हर प्लानिंग को हम फेल करेंगे। जैसे कि मंकी पॉक्स की प्लानिंग को फेल किया, जैसे कि चौथी लहर की प्लानिंग को फेल किया, जैसे कि तीसरी लहर की प्लानिंग को भी फेल किया, जैसे कि ओमिक्रॉन को जिस तरीके से डराया गया था उसकी प्लानिंग को भी फेल किया। हम उनकी हर प्लानिंग को फेल करेंगे। अब हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं एक वेलकम ट्रस्ट के बारे में। आप ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। हम आज आपको बताएंगे कि इस वेलकम ट्रस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों हम वेलकम ट्रस्ट का जिक्र कर रहे हैं। वेलकम ट्रस्ट और WHO का हम अनायास ही जिक्र करने लगे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे दर्शक जो जानते होंगे उनको फिर से हम याद दिला रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ वेलकम ट्रस्ट है क्या। हेनरी वेलकम नाम का एक व्यक्ति था जो 1936 में उसकी मौत हो गई और उसके पहले हेनरी वेलकम नाम का व्यक्ति एक डॉक्टर नहीं, एक साइंटिस्ट नहीं, एक पॉलिटिशियन भी नहीं, एक ब्यूरोक्रेट भी नहीं, एक स्कॉलर भी नहीं, वो एक फार्मास्यूटिकल सेल्समैन था। फार्मास्यूटिकल सेल्समैन था। ध्यान से सुनिए, फार्मास्यूटिकल सेल्समैन हेनरी वेलकम, जिन्होंने वेलकम ट्रस्ट बना। जब उनकी मौत हो गई तो उनके नाम पर वेलकम ट्रस्ट बन गया। और ये वेलकम ट्रस्ट क्या करता है? 1936 में द वेलकम ट्रस्ट वाज फाउंडेड इन 1936 in accordance with Henry Wellcome's will to improve health by supporting scientific research and the study of medicine. Funding for this mission came from the profit of the pharmaceutical business he had built up over 50 years. इन्होंने जो इनके नाम पर जो वेलकम ट्रस्ट बना वो पिछले 50 वर्षों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1880-85 से ही उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया था और 1936 में उनकी मौत होती है। और 50 वर्षों में जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के ड्रग्स को बेच करके, दवाइयों को बेच करके जो उन्होंने अकूत धन कमाया था, उन सब को उन्होंने एक ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। और वो ट्रस्ट क्या करने का काम करने लगी? वो ट्रस्ट काम करने लगी साइंटिफिक रिसर्च को डेवलप करने में जो फाइनेंशियल मदद हो सकता था वो काम करने लगा वेलकम ट्रस्ट। और फिर वो वेलकम ट्रस्ट कालांतर में बहुत सारे ड्रग का इनोवेशन किया, बहुत सारे ड्रग का। उसमें से एक ड्रग था HIV के भी खिलाफ। एक दवाई का ऐसा निर्माण हुआ जिसको कि वेलकम ट्रस्ट ने फंड किया था और वो दवाई HIV को
खत्म करने के लिए या HIV के खिलाफ इफेक्टिव हुआ था, वो भी दवाई वेलकम ट्रस्ट ने बनाया था। बाद में वेलकम ट्रस्ट का जो कोलैबोरेशन हो गया, वो अलग अलग कंपनियां फिर बन गई फिर। और ये वेलकम कहाँ, ये जो हेनरी वेलकम थे, ये थे अमेरिकन, और कंपनी फॉर्म किया इंग्लैंड में। मैं आपको अक्सर बताने की कोशिश करता रहा हूं, एंग्लो अमेरिकन माफिया। देयर इज ए ग्रेट relationship between English and Americans. Therefore, we used to say Anglo-American Mafia. ये Anglo-American Mafia conglomerate, अब आप कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं उसको, मैं तो उसे माफिया ही कहता हूं। तो ये जो हेनरी वेलकम थे, ये अमेरिकी नेशनल थे, लेकिन इंग्लैंड में आकर के इन्होंने कंपनी बनाई और इंग्लैंड में इन्होंने कारोबार शुरू किया। क्यों कारोबार शुरू किया? क्योंकि कि ब्रिटिश कॉलोनी के अधीन जितने देश थे, वहां पर इनकी दवाइयां बिकनी शुरू हुई। इसलिए देखिए, ब्रिटिश कॉलोनी में, क्योंकि ब्रिटिश का जहां पर राज था, वहां ब्रिटेन जो कहेगा वो चलेगा, जो दवाई बेचना चाहेगा वो बेच देगा। इसलिए अमेरिका से वो ब्रिटेन आ गया और ब्रिटेन में कंपनी बना लिया, और कंपनी बनाने के बाद दुनिया भर की दवाइयों को इनोवेट करने में अपनी भूमिका अदा की इस वेलकम ट्रस्ट में। और इस वेलकम ट्रस्ट ने एक प्रकार से साम्राज्य स्थापित कर लिया फार्मास्यूटिकल कंपनियों का। अलग अलग कंपनियों से रिसर्च एनालिसिस के नाम पर, रिसर्च डेवलपमेंट के नाम पर कोलैबोरेशन करता रहा। मैंने वेलकम ट्रस्ट का जिक्र क्यों किया है? मैंने वेलकम ट्रस्ट का जिक्र इसलिए किया है कि जेरेमी फरार, एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जेरेमी फरार आज के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, जिनको WHO का चीफ साइंटिस्ट बनाया गया है, जिसके बारे में रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, ही इज ए क्रिमिनल ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, एंड हाउ ही इज ए क्रिमिनल ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर आई विल प्रूव इट टुडे। जेरेमी फरार has become the chief scientist of WHO। और ये जेरेमी फरार क्या है? वेलकम ट्रस्ट के ग्लोबल डायरेक्टर थे अब तक।